सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें हमने जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वो हमारे गेट टुगेदर करते हैं और रेगुलेट होके अपना वर्क करते हैं, जिसमें रिफ्लेक्स है, ठीक है। इसमें आपने दो सिस्टम पढ़े, सीएनएस और पीएनएस। अब उसमें डिसऑर्डर कौन से हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम में पूरा जो सारी निजाम है उसमें डिसऑर्डर्स कौन से हैं, कौन सी जो है वो डिजीज, कौन सी बीमारी जो है वो लाइव हो जाती है। पहली जो है हमारे पास डिसऑर्डर है वो एपिलेप्सी है, इसको फिट्स बोलते हैं और आम फैम हम इसको मिर्गी कहते हैं। अब क्यों होती है, देखें जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स की कलेक्शन हमारे पास क्या है, नर्व्स है। और नर्व्स क्या करती है, इंपल्सेस को ट्रांसमिट करती है। इंपल्सेस जो है वो ट्रांसमिट करती है। जब नर्व्स में जो है वो इंपल्सेस एक्सीड कर जाए, इंपल्सेस जो है वो एकदम जो है वो एक्सीड कर जाए, ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाए, तो उससे ये होता है कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से भी नर्व्स आई हुई है ना, ज्यादातर ब्रेन से आई हुई है, तो ब्रेन पे क्या हो जाता है जी, वो ग्रे मैटर जो है वो टेक प्लेस कर जाता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपिलेप्सी एंड दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आंख है में इसके हम पहले काजेस देखते हैं कि इसके काजेस क्या है, सबब क्या है, किस वजह से जो है वो नर्व्स में जो है वो इंपल्सेस एक्सीड कर जाते हैं, एक्सेसिव हो जाते हैं। तो उसमें हमारे पास बात होता है जिस टाइम लो ऑक्सीजन हो, ड्यूरिंग बर्थ, जिस टाइम बेबी जो है वो बात होता है तो उस टाइम अगर लो ऑक्सीजन हो तो उस टाइम ये जो है वो डिसऑर्डर लाइव हो सकते हैं। दूसरी बात है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं जिसकी वजह से ये जो है वो डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद जो है हेड इंजरी है, हेड इंजरी, ठीक है ना। हेड इंजरी जो है मतलब आपके सर में चोट लगी, कहीं से गिर गई, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका जो है वो नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो ये किसका काज बनेगा, एपिलेप्सी का, मिर्गी का या फिट्स का। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, आमतौर पर इसकी अलामतें, कौन से पेशेंट को हम कह सकते हैं कि इसको जो एपिलेप्सी या मिर्गी जो है वो लायक हो गई। सबसे पहले बात जो उस पेशेंट को क्या आता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको शेक्स आते हैं, क्राइज होता है, फिट डाउन होता है, सीजर्स होते हैं, मतलब झटके लगते हैं, ठीक है ना, इधर उधर दाएं बाएं लेफ्ट राइट गिरता है। उसके बाद उसका बॉडी जो है वो रिजिड हो जाता है और स्टफ हो जाती है उसकी बॉडी के जिस्म में, ठीक है ना, फिजिकली। और उसके बाद पेशेंट्स क्या करते हैं, अपने हैंड्स को क्लीन करता है और क्या करते हैं, अपनी टंग को बाइट करता है, काटना शुरू करता है अपनी जुबान को खुद ही, ठीक है। और ये आमतौर पर ये बीमारी जो है हमारे पास जो है वो बिफोर 30 ईयर ऑफ एज जो है वो लाइक हो सकती है, ठीक है। अब ये लाइक हो गई, जब ये बीमारी सिम्टम्स किसी पेशेंट में ये जो है हमारे पास अभी हो पता चल गया, तो फिर हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात है उस पर्सन को जिसको ये एपिलेप्सी, मिर्गी या फिट्स वगैरह हो गई है, लायक हो गई है, तो उसको आपने डिस्चार्ज नहीं करना है। ये नहीं तो झटके लग रहे हैं, गिर रहा है तो आप उसको और जो है प्रेशराइज करें और दबाएं, ठीक है, ऐसी हरकत उसके साथ नहीं करनी, डोंट डिस्टर्ब दैट पेशेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जनरली होता है कि जिस शख्स को, जिस पर्सन को ये डिसऑर्डर लायक होता है तो वो स्लीपिंग कंडीशन में चला जाता है, सो जाता है। तो जो वो सो कर उठता है, वॉकअप करता है, तो वो बेहतर हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। एक तो बात ये। उसके बाद ये है कि हमारे पास जो ड्रग्स है, एक एंटी एपिलेप्टिक जो है वो ड्रग्स है, इसका यूज करके हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि पेशेंट जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाए। तो ये मतलब कि है, ये नर्वस सिस्टम की जो है वो डिसऑर्डर, पहला डिसऑर्डर क्लियर है सबको? यस सर। कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ सकते हैं। नो सर।